दोस्तों, सम्मानित व्यक्ति का अपमान उसकी मृत्यु से भी कहीं अधिक दुखद दंड होता है। तीसरा, असंख्य कष्ट है। ऋण ना चुका पाना। व्यक्ति किसी संकट में पड़कर किसी से ऋण के रूप में कुछ लेता है तो उसे ना चुका पाने की स्थिति में उससे आंख मिलाना भी संभव नहीं होता। वास्तव में यह स्थिति गरीबी और असमर्थता की प्रकाष्ठा की प्रतीक होती है। चौथा, विषम कष्ट है। दुर्व्यवहार करने वाले स्वामी की नौकरी करना। पेट पालने के लिए व्यक्ति को सब कुछ करना पड़ता है, किंतु भीतर ही भीतर आदमी जलता भी रहता है, सदैव तनावग्रस्त रहता है तथा किसी दूसरी नौकरी की तलाश में भटकता रहता है। पांचवा, असंख्य दुख। नितांत गरीबी अर्थात खाने पीने के लिए कुछ भी सुलभ न होना तथा मृतक के समान उपेक्षित होकर जीवन बिताने का मजबूर होना। छठा, विषम दुख है। बुरे लोगों के संग में रहने की विशेषता। कुसंग की निंदा के बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी का कहना है, बरु बल बास नरक कर लाता, दुष्ट संग जनि देहु विधाता। दुष्टों का संग मनुष्य को कभी चैन नहीं लेने देता, तट खोलने हो जाते हैं। दोस्तों, प्रेम बराबर पालों में ही शोभा देता है और निभाता भी है। व्यक्ति धन प्राप्ति के लिए नौकरी करता है, ना कि किसी शौक के लिए। यदि स्वामी अपने सेवक को उसका पारिश्रमिक नहीं चुका पाता तो निश्चित है कि सेवक ऐसे स्वामी से बहुत देर तक नहीं चिपका रहेगा। अतः यह कहना सत्य है कि संपन्न व्यक्ति के लिए नौकरी करना ही उतनी उचित है जब तक व्यक्ति निपुण व्यापारियों के संपर्क में है। तब तक उसके लिए अपनी योग्यता का सही मूल्यांकन करना कैसे संभव होगा। सुंदर एवं सुशील तथा प्रतिष्ठित कुल की विवाहित स्त्री में अपने घर में रहने पर ही शोभा देती है। अपने घर में ही रानी होती है, दूसरे के घर में वह एक प्रकार से तुच्छ एवं उपेक्षित रहती है। अपने घर से बाहर पैर निकालने का अर्थ चरित्रहीन होना। घर में रहने का अर्थ अपने पवित्र धर्म का पालन करना है। दोस्तों, मूर्ख व्यक्ति को दो पैरों वाला पशु समझकर उससे दूर ही रहना चाहिए। जिस प्रकार दिखाई न देने वाला पैर के भीतर धंसा कांटा व्यक्ति को पीड़ा पहुंचाता रहता है, उसी प्रकार मूर्ख व्यक्ति भी प्रत्यक्ष अथवा प्रत्यक्ष रूप से हानि पहुंचाने से नहीं चूकता। सबसे बड़ी बात तो यह होती है कि उसे यह पता ही नहीं चल पाता कि उसका आचरण कौन सा सही अथवा कौन सा गलत है। उसके किस आचरण में किस व्यक्ति को कितनी हानि पहुंचा रही है। यदि उसे ऐसी समझ होती है तो फिर वह मूर्ख ही क्यों कहलाता है। कोयल का मधुर कंठ ही उसका सौंदर्य है। कुरूप व्यक्ति का सौंदर्य अपने विषय का पंडित एवं विशेषज्ञ होता है। तपस्वियों का सौंदर्य क्षमा के निहित है। विष्णु भगवान ने क्षमाशीलता से ही महर्षि भृगु को अपना भक्त बना लिया। दोस्तों, किसी भी चीज़ को हद से ज़्यादा इस्तेमाल करना सदैव ही हानिकारक होता है। उदाहरण के तौर पर यदि सीता अत्यधिक रूपवती न होती तो रावण कभी उसका अपहरण नहीं करता। यदि रावण को अपने अति बलवान होने का गर्व न होता तो वह श्री राम से शत्रुओं मोल लेकर अपने सर्वनाश का आमंत्रित न करता। यदि राजा बलि अपने को बहुत बड़ा दानी समझने का अहंकार न करता तो वह अपने गुरु शुक्राचार्य के परामर्श की अवहेलना करके वापन रूपधारी भगवान विष्णु को 3 पग धरती दान में देने का संकल्प नहीं करता। वह न उसे पाताल लोक में ही जाना पड़ता। इस प्रकार अति सदैव कष्टकारी है।
बुद्धिमान व्यक्ति को एक निश्चित सीमा के भीतर रहना चाहिए। उसे अति सर्वथा परित्याग कर देना चाहिए।